जनता हमको सिद्ध परमेश्वर भगवान की देवादिदेव 1008 आदिनाथ देवादिदेव विश्व महामुनिराज की दुख को कम्मक हो बहुला हो सुगई गमनम समाही वर्णन जिन गुण संपत्ति होदु मध्यम। बस जिनालय में जब भी जाएं तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी की आकांक्षा के साथ जाएं। शेष जो पांचों इंद्रियों के सुख हैं और जो भी इच्छाएं हैं उन सबको तिलांजलि देकर निस्सही करते हुए और जिनालय में जाएं और यही मांगे कि मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे दुखों का नाश हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो और सुगति में हो। ही इसी भावना के साथ जिनालय में जाना चाहिए। यही आकांक्षा हमेशा जिनालय में रहना चाहिए। महाराज अदर कास्ट सभी औरतें होती हैं, अपनी यहाँ औरतें क्यों नहीं? कारण है बहुत सुंदर। यहाँ पर संप्रदाय इससे हम प्रश्न को करते हैं जहाँ जैसा है को अपन करते श्री जी का स्पर्श करते हैं अथवा श्री जी का अभिषेक पूजन आदि करते हैं तो वे पूर्ण शुद्ध करते हैं और पूर्ण शुद्ध नहीं है तो वे भी शादी करते हैं। ऐसे ही तो इस समय में आप लोग रोज स्नान करते हो बालों से? नहीं करते ना। बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी है जो पर्याय जन्य व्यवस्था है, तद अनुरूप प्रवृत्ति होती है। लेकिन यहां ध्यान रखें कि जैन धर्म में भी दक्षिण भारत में स्त्री आदि अभिषेक पूजन आदि करते हैं और भगवान का स्पर्श करते हैं। जहां जैसी जिसकी परंपरा है उसको वैसा स्वीकार करें। और आपने कहा कि अन्य दर्शनों में करते हैं, अन्य दर्शनों की पूजा पद्धति भिन्न है, लेकिन जिन दर्शन की पूजा पद्धति में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये चारों प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखकर यहाँ पर जिन भगवान का अभिषेक प्रक्षालन आदि क्रिया की जाती है। और पर्यायजन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ परंपराओं का, क्षेत्रजन्य परंपराओं का ध्यान रखते हुए आप जैसे जिनागम में व्यवस्था है वैसा कार्य करना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब महाराज जी माता जी की दीक्षा होती है तो मेहंदी क्यों लगती है? बहुत बढ़िया। जब भी मेहंदी एक मंगल के रूप में देखा जाता है, जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं जगत में तो बहुत उत्साह रहता है और लोग श्रृंगार आदि करते हैं। अथवा जब किसी की शादी आदि होती है तब भी जीव मेहंदी रचाता है। क्यों? एक कन्या को जिसके साथ उसे जीवन व्यतीत करना है उसको लेने जाता है तब भी वह हाथों में मेहंदी लगाता है। ऐसे ही ज्ञानी जो मुनिराज हैं अथवा आरिका माँ है वह मुक्ति कन्या से विवाह रचने जा रहे हैं। अब जीवन क्या, अनादि काल से जो अभी तक मैं भटक रहा था, अब शेष पूरा काल केवल उस मुक्ति रमा अर्थात वह सिद्धि के साथ में व्यतीत करना है। इसलिए मांगलिक द्रव्य के रूप में वह मेहंदी आदि और दूल्हे के रूप में
बिनौली की परंपरा जिनागम में वर्णित है। जब तीपंकर भगवंत को वैराग्य होता है तो तीपंकर भगवंत का वैराग्य होने पर भी वे तुरंत सब कुछ नहीं छोड़ देते हैं, पालकी में बिठालकर देव आ जाया करते हैं और उनको पूर्ण रूप से दीक्षा अभिषेक के पूर्व में श्रृंगार आदि जैसा राजे महाराजा का वैभव होता है उसी वैभव के साथ वे पालकी में बैठकर और दीक्षा वन को जाते हैं। दीक्षा वन में जाकर फिर संपूर्ण वैभव का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, एक धागा भी उनके तन पे नहीं होता है। तो सारी क्रियाएं जिनागम में वर्णित है और मेहंदी विशेष रूप से मंगल का प्रतीक होने से वहां पर मांगलिक कार्यों के रूप में वहां मेहंदी लगाई जाती है। नमोस्तु महाराज जी, कि सामायिक किस प्रकार से करनी चाहिए? क्या माला सामायिक ही में ही आती है? बहुत बढ़िया। सामायिक, अब यहां देखें सामायिक कितने काम, कितना क्या सोचना चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, ये सारा प्रकरण वैसे पूर्ण रूप से अगर व्याख्यात किया जाए तो रत्नाकरंडक श्रावकाचार्य जी में इसका श्रावकों को किस प्रकार से सामायिक करना चाहिए यह निहित है। अब सामायिक में समता परिणामों का होना बहुत आवश्यक है। समता में सर्वभूतेषु संयमा सद्भावना आत्र रौद्र परित्याग स्तुति सामायिक मतम। समता में सर्वभूतेषु, सब में समता की बुद्धि, ठंड लग रही, गर्मी लग रही और नीचे गड़ रहा है, पाटा गड़ रहा है, इसमें सब में समता के परिणाम हो और आर्त रौद्र ध्यान ना हो, उसका नाम सामायिक है। अब वह कैसे हो सकता है? तो अनेक विधियां हैं। सबसे उत्कृष्ट सामायिक है कि आप तत्वों पर चिंतन करें, गहरे चिंतन में जाएं, अथवा धर्म ध्यान की जो पद्धतियां बताई गई हैं, 4 प्रकार का धर्म ध्यान है, उसमें अपाक विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, आज्ञा, देखिए अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये क्या है? उपाय विचय। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। इसके अंतर्गत में हम जो पढ़े हैं 12 भावनाओं का चिंतन आदि सब विषय इसमें आ जाते हैं। कर्म सिद्धांत यदि पढ़े हैं तो हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब हम चिंतन में ला सकते हैं। दूसरी बात, जब आपका इतना गहरा चिंतन नहीं बनता है तो फिर संस्थान विचय पे आइए। संस्थान विचय में भी फिर और सारे भेद हैं ध्यान के। उसमें कौन कौन से ध्यान के भेद हैं? तो देखें, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान और पिंडस्थ ध्यान, जिसमें अग्नि धारणा, वायु धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा और तत्व प्ररूपति धारणा, ये 4 ध्यान। जब ये धारणाएं की जाती हैं तो सामायिक श्रेष्ठ होती है। अगर फिर भी नहीं है तो फिर हम पदस्थ ध्यान पे आते हैं, सबसे सरल ध्यान। किसी बीजाक्षर का अवलंबन लेकर हम ध्यान करते हैं। ओम, ह्रीम, अरहम, अनेक बीजाक्षर है, ह्रम, आ, ई, उ, इन सारे बीजाक्षरों का ध्यान करते हुए जीव सामायिक का अपना काल निकाल सकता है। अब आपने जो माला फेरने की बात की वह भी पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। पदों पे णमोकार मंच पंचपरमेष्टि वाचक पदों में जो 35 अक्षरी मंत्र है उसका नाम णमोकार मंत्र है, उसका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान नहीं करते हो, आप केवल माला फेरते हो रटी रटाई। क्या करते हो? ध्यान नहीं रहता। ध्यान तो कल के भोजन में क्या बनना है, शाम को कौन आने वाला है, किससे क्या बात करनी, ये रहता। अब आपको मैं सरल विधि, ये तो नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास से जो तत्व चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपको सरल विधि बता देता हूं कि माला सामायिक में जब माला फेरे तो वह सामायिक रूप में कैसे होगी। तो सबसे सरल विधि सबको याद है, नमोकार मंत्र, नमो हिंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरियाण, नमो जण, नमो ले सब ए माला फिर रही ये नहीं करें, ठीक है। सबसे सरल तो पहले ये जो हमारे बाहर का संपर्क है उससे, वहीं टीवी चल रही है, वहीं आप बैठे हुए हैं, तो नमोकार तो याद है, जैसे कैसेट बजती है वैसा आपके शब्दों से बज रहा है। सबसे पहले स्थिर होने के लिए उंगलियां चलाना बंद कर दें, मुख चलाना बंद कर दें, ठीक है। उंगली भी नहीं चलाना, मुख भी नहीं चलाना,
काउंटिंग थोड़ी ना करना कि कितने हजार बार काम किया। अगर करना भी है, उंगली नहीं चलाए, मुख नहीं चलाए और जीभ भी नहीं चलाए। अब देखो, और मन ही मन नमोकार मंत्र पढ़े सबसे। इस इतना भी नहीं होता तो सीधा नमोकार मंत्र आता है सबको, उल्टा नमोकार मंत्र किसको आता है? यानी खड़े हो जाओ, भैया जी को भी खड़े करेंगे। तुम खड़े हो, बातें करने वालों को खड़ा करना पड़ता है ना, जल्दी खड़े हो, जल्दी से। नमो अरिहंताणम का उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ो बेटा। उल्टा नहीं आता? नमो लोए सर्वसावणम, नमो वज्रायणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। ये होती है पश्चातानुपूर्वी से माला फेरना। आपका मन नहीं लग रहा है सीधे सीधे, तो आप उल्टी माला फेरना चालू कर दें, तो आपका मन भी, आप जहां इधर उधर भाग रहा था वह स्थिरता को होगा। अब इसमें भी थोड़े दिन बाद आप रट जाएगा, तो फिर से आपका मन भागने लग जाएगा। अब ऐसा करो, यथा तथ्यानुपूर्वी से माला फेरो। उसका क्या है? नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सर्वसावणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो आर्याणम, नमो लोए सर्वसावणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम, नमो आर्याणम, नमो सर्वसावणम, नमो सिद्धाणम, अरिहंताणम, नमो नमो लोए नमो वज्रायणम। पद पूरे कहिए, कुछ भी हो सकता। आप ऐसे नमो का मंत्र पढ़ेंगे मिनट में नहीं, 2 घड़ी यानी अंतर मुहूर्त तक, जो आपको 2 घड़ी तक जो सामायिक करनी है, 48 मिनट तक, पता चला एक माला फेरते फेरते आपको पूरा 48 मिनट निकल जाएगा और आपका मन इधर उधर नहीं जा सकता, जिससे कि आपके समता परिणाम बने रहेंगे और आप पंच परमेष्टि वाचकों पर वहां पर स्थिर रहेंगे। इस प्रकार से सरल विधि के रूप में यह आप सामायिक में कर सकते हैं। ओम नमोस्तु महाराज श्री। क्या हमें मतलब शिखर जी में जाते हैं तो जो चरण बने रहते हैं उनको हमें छूना चाहिए या फिर नहीं चाहिए छूना चाहिए महिलाओं को? उसमें कोई विपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है, उसको स्पर्श किया जा सकता है। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जब हम लोग गुरु भक्ति में आते हैं और वंडरफुल समाधान में आते हैं तो कुछ लोग बहुत ध्यान से सुनने के लिए आते हैं कि आपकी हर एक बात सुने, लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब भी करते हैं महाराज श्री, तो वो खूब बात करते हैं। तो जब वो हम जो सुनने आते हैं वो नहीं सुन पाते हैं, तो उनके कर्म का दोष था कि उन्होंने नहीं सुन पाया, या जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके कर्म के दोष से नहीं सुन पा रहे, तो पाप किसको लगेगा महाराज श्री? देखो, 2 प्रश्न किए हैं। एक है दोष किसका था जिससे कि वह सुन नहीं पा रहा है। तो दोष तो नियम से अगर देखेंगे तो 2 प्रकार का दोष है। एक तो हल्ला करने वालों का, और दूसरा तुम्हारे कर्म का अंतराय कर्म अपन ने बांध रखा था जिसके कारण नहीं सुन पा रहे। लेकिन पाप किसको बंधेगा? तो पाप तो एक को बंधेगा, तुम्हें नहीं बंधेगा। तुम तो सुनने बैठे हो, लेकिन तुम्हें भी पाप तब बन जाएगा तब ऐसे दयालु करुणा, जिनको बेचारे दया के पात्र जीवों पर दया करो। वे लोग घर में तो चुप रह ही नहीं पाते, लेकिन जनवाणी के समय भी चुप नहीं रह पाते, बेचारे दया के पात्र हैं, उनको पाप बंद हो रहा है। लेकिन तुम उन पर दया करना, उनके प्रति संक्लेशता मत बरतना कि ये कैसे हैं, बातें कर रहे हैं, गुस्सा मत करना, नहीं तो तुम्हें भी पाप लग जाएगा। ठीक है? तो जो लोग हैं वे भी बच के रहे। बहुत अच्छी बुद्धि है ना अपनी, सबकी तेज बुद्धि है ना, सब बहुत तेज बुद्धि वाले हैं ना। इसलिए तो नहीं है कि जिनवाणी के समय भी हम बातें करते रहे, इसलिए आज तक हमारी बुद्धि तेज नहीं हो पाई। कम से कम विनय रखते, नहीं भी समझ में आ रहा था, चुपचाप होकर शांत होकर जिनवाणी के वचनों की विनय होती तो आप बात नहीं कर पाते। वे लोग जो बात करते हैं जिनवाणी की सभा में, वे लोग अभी जिनवाणी का महत्व नहीं समझते, गुरु का महत्व नहीं समझते हैं। बेटा, यदि तुम्हारे यहां मान लो तुम्हारे जिले का कलेक्टर आ जाए तो क्या करोगे?
फोन उठाओगे उसके सामने? नहीं उठाओगे, क्यों? उससे बोलना रुक जाओ भी मैं फोन उठा लूं। अगर कोई सीएम आ गए तुम्हारे घर पे आ गया, तुम्हारे साथ में बात कर रहा है, फोन उठाओगे? या घर वालों से बात करोगे कि सीएम से बात करोगे? और प्रधानमंत्री आ जाए तो, और कलेक्टर आ जाए तो भी, यानी तुम्हें जब इतने सामान्य लोगों की इतनी कीमत है, तो अब जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें देव शास्त्र गुरु की कीमत समझ में नहीं आई है, इसलिए वे फोन पर भी बात कर लेते हैं और आपस में भी चर्चा करने लगते हैं। किसी बड़े व्यक्ति के सामने आपस में चर्चा करोगे ना, तो हंसी के पात्र कौन होता है? वही व्यक्ति होता है। कलेक्टर सामने खड़ा है, सीएम पीएम सामने खड़ा है, और तुम अपनी गपशप में लगे हो। क्या तुम विवेकवान हो? जब तुम उनके सामने ऐसा नहीं करते, तो फिर देव शास्त्र गुरु के सामने हमें कितना विनय और कितनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसे ही कर्म बंद करते हैं, इसलिए इन कर्म बंधों से बचने के लिए कम से कम इस प्रांगण में देव शास्त्र गुरु के सामने मौन लेके, चर्चाएं तो अनंत काल से किया होती रहेंगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ओम नमः। नमोस्तु महाराज जी। अपन मंदिर जाते हैं जब सुबह धोती दुपट्टा में, तो अपन को ये प्रक्षाल अभिषेक के पहले अष्टांग नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो फर्श आदि है उसमें यदि चटाई बिछी हुई तो उस पर नहीं, चटाई नहीं, फर्श पे। हाँ, फर्श पे आप कर सकते हैं, वह असोला नहीं कहलाता है। अष्टांग नमस्कार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मंदिर अशुद्ध नहीं है ना। मंदिर जो प्रांगण है उसको अशुद्ध मानेंगे तो फिर तो आप भी स्पर्शित हो रहे हैं। आपका यही प्रश्न है कि हम साष्टांग नमस्कार करेंगे तो शुद्ध कहाँ बचेंगे? लेकिन वहां पर जब आप स्वयं स्पर्शित हैं तो स्पर्श तो अपने से भी स्पर्शित। हाँ, यदि वहां पर कोई चटाई है, ये सारी चटाइयों पर कभी भी 16 नहीं होता है। इनमें जब भी आप देखेंगे तो धागे की सिलाई होती है, साइड में स्ट्रिप होती है, इन सब में 16 हो जाता है। इसलिए चटाइयों पर पूजा अभिषेक नहीं करना चाहिए। और रही बात साष्टांग नमस्कार की, अगर आप नीचे बैठ के भी नमस्कार करेंगे तो आपके कपड़े स्पर्शित होते हैं, तो फिर तो वो भी नहीं कर पाएंगे। जबकि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में ये कहा है, सबसे पहले 3 परिक्रमा दीजिए और साष्टांग अष्टांग नमस्कार करके और पंचांग नमस्कार करके यथा योग्य नमस्कार करके फिर जिनेन्द्र भगवान की अर्चना आदि की जाती है। ठीक है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज मैं सुबह खजुराहो जी के मंदिर गया, जैन मंदिर, वहाँ पे बहुत प्राचीन प्रतिमाएं थी, 500 से 700 सदी की प्रतिमाएं, आज से 1000 से 2000 वर्ष पूर्व। बट वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ कि वहाँ पे बाकी लोगों के, बाकी समाज के जो लोग हैं, आई मीन जो नॉन जैन हैं, उनको भी अलाउ कर रहे हैं वो, तो वो हम कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं उस चीज़ को? बहुत बढ़िया। वैसे खजुराहो के जिनालय जो हैं, वे जो खजुराहो के अन्य मंदिर हैं, वैसे ही वैभवशाली खजुराहो के अपने भी जिनालय हैं। दूसरी बात ये रही कि जब हम अपने जिनालय में जाते हैं तो बहुत विवेक और मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन अन्यत्र जो जैनेतर बंधु हैं, यदि वे आते हैं और वे उसे घूमने फिरने के हिसाब से देखते हैं, तो हमें थोड़ी सी मर्यादा की जा सकती है। यदि हम, क्योंकि वे पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उस पर बैन तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम मर्यादा जरूर बता सकते हैं। वहां पर कोई भी जिनालय हो, यहाँ के हो चाहे किसी भी जगह के हो, वहां पर हम अपना एक कोई भी श्रावक स्थापित कर सकते हैं जो ये कहेगा कि भाई आप चमड़े की वस्तुएं लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, आप बिना कुल्ला किए अंदर नहीं जा सकते हैं। आपको जाना है तो आप फोटोएं, सेल्फी, इस तरह का काम जिनालय में प्रवेश करके नहीं कर सकते। बाहर के लिए रोक नहीं है, लेकिन यह मर्यादाएं वहां बनाई जा सकती हैं। कम से कम मुख झूठा हो, आपके बैग आदि में यदि कोई जो खाने पीने की अशुद्ध चीजें पड़ी हुई हैं, वे सब आप बाहर रखिए
और जूते चप्पल चमड़े की वस्तुएं बाहर त्याग कीजिए, मोजे का बाहर उतारिए, तब जाके आप मंदिर में प्रवेश कीजिए, नहीं तो आप बाहर से ही रुकिए। ऐसी व्यवस्था वहां पे जरूर बनाना चाहिए जिससे कि जिनालयों की मर्यादाएं बनी रहें। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जैसे 6 द्रव्य हैं और गुण है, पर्याय है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें क्या अंतर है? नहीं, आपका प्रश्न पूरक है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, प्रश्न समझ में नहीं आया। जैसे द्रव्य, गुण, हाँ, पर्याय, हाँ। ये एक दूसरे के पूरक हैं। द्रव्य गुण पर्याय अभिन्न है, भिन्न है, ऐसा प्रश्न है। पूरक क्या होता है? पूरक जैसे- की एक की पूर्ति दूसरी करता है, हाँ हाँ है ना, उसका नाम पूरक है। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर आधार आधेय संबंध है, तन्मय भूत आधार आधेय संबंध, अनन्य भूत आधार आधेय संबंध। गुण और पर्याय द्रव्य में होती हैं, द्रव्य आधार है और उसमें गुण और पर्याय होती हैं। लेकिन जैसे यहां पर कोई वस्तु रख दें इस टेबल पर तो ये आधार है और उसमें वस्तु रखी है, ऐसा आधार आधेय संबंध नहीं है। अनन्य पना रूप आधार आधेय संबंध, अन्य रूप और अनन्य। तो जो गुण और पर्याय हैं वे उसमें तन्मय भूत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने में, जैसे 100 में 50 60 अंक आ गए तो 60 के पूरक अंक कितने होंगे? 40। तो द्रव्य और गुण और पर्याय में पूरकपना ऐसा नहीं है कि आधे में 60% में द्रव्य और बाकी में गुण और पर्याय है। वे तो तन्मय भूत हैं एक दूसरे में, जहां द्रव्य है वहीं गुण है वहीं पर्याय है, इस प्रकार से जानना। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में प्रियवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तत्वा सूत्र जी में एक सूत्र आता है, परात्म निंदा प्रशंसे सद सदगुरोच्छादनो भावने च नीचई गोत्रस्य, मतलब पर की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हम सभी संसार के व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं, स्वयं के दोषों को नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी बात है महाराज जी, जब भी आपके प्रवचन चल रहे हैं, मान लो आपने कहा कि हमें दूसरों को कभी भी ठगना नहीं चाहिए, उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, तो महाराज जी हमें सोचने लगते उस समय कि हमारे साथ किस किस ने बुरा किया है, बल्कि हमको सोचना ही चाहिए कि हमने किन लोगों के साथ बुरा किया है। महाराज जी, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएंगे। महाराज जी, हम ऐसा कैसे करें कि हमारे स्वयं के अंदर जो बुराइयां हैं हम उनको ठीक कर लें, और प्रत्येक व्यक्ति अगर बुराइयों को ठीक करेगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो महाराज जी, हम अपने अंदर की बुराइयों को कैसे ठीक करें? नमस्ते महाराज जी। सबसे पहले तो इस युवा के लिए आपको ताली जरूर बजानी चाहिए कि जिसने तत्वार सूत्र का सूत्र बताकर यह बात कही कि किस प्रकार से हम नीच गोत्र के बंधक बन जाते हैं। तो आत्मगुण को गाना, पर की निंदा करना, दूसरे के गुणों को ढकना और अपने गुणों को प्रकट करना और दूसरों के अवगुणों को प्रकट करना, ये सब नीच गोत्र के बंध के कारण है। अब समस्या ये है कि हमारे साथ होता ऐसा है, जब भी कोई प्रसंग आता है हमारे पड़ोसी याद आ जाते हैं कि वे ऐसे करते हैं। उसका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है कि ऐसा कैसे करें कि हमारे जीवन में यह उतर जाए और हम दूसरे को ना देखें। यही भावना जो आप भा रहे हैं बेटा, यही भावना दूसरों के दोषों को दूर कराएगी, दूसरों के दोषों पर से दृष्टि हटाएगी और अपने परिणामों को निर्मल बनाएगी। जैसे आपने ये विचार किया ना, हम सबको विचार नहीं करा सकते। आपकी ये बुद्धि जब जाने लगी तो आप अपने आप जब भी कोई दोष देखते हैं अपने आप उससे दूर होते हैं। दूसरी बात, एक और सरल उपाय बता देते हैं आपको। आज आपको एक काम करना है, अपने ऊपर सुधार करना है, क्योंकि आप जब अपनी बहू की निंदा करने का टाइम आता है ना तो खुल के सामने आ जाता है। हम थोड़ी ना निंदा कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। और जितने लोग अपनी बहू की निंदा कर रहे हैं, अपने पड़ोसी की, अपने दोस्तों की बता रहे हैं करके बताते रहते हैं ना, उनको जैन धर्म तो मिलने वाला नहीं है, जैन कुल तो पक्के में नहीं मिलने वाला।
कितने लोग तैयार हैं जैन कुल नहीं मिलने के लिए? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है जैन कुल। क्यों? जैन कुल उच्च गोत्र की नीच गोत्र, और दूसरे की निंदा में तुम्हारी बहू, आपके पड़ोसी, आपसे जिनकी नहीं बनती वे आते हैं कि नहीं आते? सब आते हैं ना। सास आती कि नहीं आती है ना? तो उनकी निंदा करो, तुम्हारा जैन कुल तुम्हारे हाथ से छूटने वाला है। तैयार हो? अब करके दिखाओ और ध्यान रखो कि मेरे हाथ से जैन कुल जाने वाला है। तो आपको क्या करना है? कब निंदा करते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आज से एक काम करना है, अपने ऊपर कैसे लागू होती है कोई भी चीजें। जैसे ये सब जगह आपको अप्लाई कर सकते हैं। अंकुर, अप्लाई कैसे कर सकते हैं? हमें गुस्सा आता है, कब आता है ये हम नहीं जानते। हम कब निंदा करते हैं ये नहीं जानते। कब हम गुणों की बखान करने लगते हैं ये नहीं जानते। तो क्या करना है? सोते समय एक काम करना है आपको। आप जब सोने जाएंगे तो बिस्तर पर लेटे लेटे एकदम नींद नहीं आएगी। आज केवल यही देखना है आपको। रोज का एक क्रम बना लिए, रोज देख लीजिए आज मैंने किस किस की निंदा की और कब कब मैंने अपने गुणों को बखान किया। आज पूरा एनालिसिस सोते समय करना है। और अभी मैं मना नहीं कर रहा हूं, रोज अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो अगले दिन जब फिर से निंदा का समय आएगा ना, तो जो आपने शाम को एनालिसिस किया था, अपनी विचारधारा बनाई थी, वही विचारधारा आपको निंदा करने से रोक देगी। समझ में आ गया कैसे अपने ऊपर अप्लाई करना है? गुस्सा आता है, जिन जिन को गुस्सा आता है, आप लोग कहते तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कब कब आपको गुस्सा आता है। तो आज क्या करना है? आज से क्या करना है? कर लोगे? नहीं चाहिए जैन धर्म? चाहिए ना? तो आज से कर लोगे? कितने दिन, कितना टाइम लगना है? सोने के पहले एकदम नींद नहीं आएगी, मोबाइलों को दूर रखो और 5 मिनट अपना एनालिसिस करो कि मैंने सुबह से कितनों को चीट किया, मैंने कितने में मायाचारी की, मैंने कितनों को क्रोध किया, मैंने किस किस की निंदा की, मैंने किस किस के लिए कैसे कैसे विचारधारा बनाई। ये सब देखना प्रारंभ कर दो, तब जीवन सुधर पाएगा। नहीं तो हाथ से जैन कुल भी निकलने वाला है। तैयार हो? तैयारी अच्छी चल रही? अरे किस किस की तैयारी अच्छी चल रही है जैन कुल से छूटने की? सब लोग हाथ खड़े कर दो। बिल्कुल चल रही है तैयारी। इसलिए यानी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रासंगिक है। हम जब भी कुछ सुनते हैं दूसरों के लिए सुनते हैं, दूसरों को सुधारने के लिए सुनते हैं, लेकिन हमें अगर सुधरना है तो हमें दूसरा नहीं सुधारेगा, हमें स्वयं सुधरना पड़ेगा। इसलिए प्रयास भी हमें स्वयं से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। ओम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, तत्वार सूत्र में आया है माया त्रयग योनिस्य, मायाचारी त्रयंच योनि का बंध कराती है। तो महाराज श्री, मायाचारी के अंतर्गत क्या क्या आता है? अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है और उससे हम अपना शेड्यूल छिपा रहे हैं कि हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये भी मायाचारी मानी जाएगी? बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर मायाचारी भी है, ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र आश्रय भी है। जब हमें आता है, और स्त्री पर्याय में जरा विशेष होता है, हमने कक्षाओं में देखा है कि यदि उनसे पूछा कि तुम्हारी ये पढ़ाई हो गई, नहीं अभी तो चालू ही नहीं की, आप भले ही कह लो, लेकिन उससे ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय भी होता है। और मायाचारी मन में कुछ और है, वचनों में कुछ और है, और काय से कुछ और कह रहे हो। हमें नहीं आता और धीरे से आंख मार दी सामने वाले को कि इसको बताना नहीं, वो भी बताने तैयार था, धीरे से कहा नहीं आता, हमारा शेड्यूल है। इससे ना तो तुम्हारे शेड्यूल बताने से, ना तुम्हारी तैयारी बताने से दूसरे की तैयारी होती है। ये नियम से मायाचारी है। और ऐसे परिणामों से युक्त होता हुआ जीव नियम से, यदि आयु बंध का काल आता है तो त्रियंच आयु का बंधक होता है। ठीक है? इसलिए किसी भी प्रकार की मन वचन काय की कुटिलता होगी, वहां पर सूत्र तो लगेगा ही लगेगा। आप सोचो कि नहीं ये तो हमारा धर्म है ऐसा करना, हमें तो पढ़ाई करना है, तो आपका धर्म है तो कर्म का भी धर्म है, उसका धर्म है बंधना, तो तुमसे बंध जाता है। जैसे आप सोचो कि अग्नि में हाथ डालें और हम जले नहीं, ऐसा होता है क्या? तो जो लोग नहीं जानते कि अग्नि में हाथ डालें, बच्चा है, यदि वह भी हाथ डालेगा तो
ऐसे ही चाहे आप किसी भी निमित्त से मायाचारी करेंगे, धर्म के निमित्त से भी मायाचारी करेंगे तो भी कर्म बंध तो होना ही होना है, नियत है। ओम। समय हो गया, अंतिम प्रश्न है ना? चलिए, नहीं है? चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की